सियालकोट में एक वीडियो वायरल हुई जिसमें लवाहिकीन ने बशीर हॉस्पिटल और डॉक्टर अली हसन पर बच्चे की वफात का इल्ज़ाम लगाया। हमारे ब्यूरो चीफ नौमान चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक आज अस्पताल के सीनियर डॉक्टर माजिद ने फेसबुक पर प्रेस रिलीज जारी करते हुए इल्ज़ामात को झूठा करार दिया और कहा कि हमारे पास सबूत मौजूद हैं। उन्होंने वज़ीर आला, महकमा सेहत और कानून नाफिज करने वाले इदारों से इंक्वायरी की अपील करते हुए कहा कि अगर हम कसूरवार निकले तो सज़ा कबूल करेंगे, बसूरत दीगर झूठे इल्ज़ामात लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसके हवाले से कल से एक वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ नफरत अंगेज़ी, इश्तियाल अंगेज़ी और शर्पसंदी है। वीडियो में मैं देख रहा था कि कैसे 20 लोगों का जत्था आके डॉक्टर साहब को हिरासा कर रहा था और उनके ऊपर संगीन इल्ज़ामात की बारिश कर रहा था। उनको बोला जा रहा था कि इन्होंने अंदर नहीं आने दिया, और नर्सरी में और आईसीयू में पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं वहाँ पे अंदर नहीं आने दिया जाता, क्योंकि नर्सरी और आईसीयू जो है वो बड़ी स्टेरिलाइज्ड जगह होती है और वहाँ पे अंदर आना ममनू होता है। तो उसके खास औकात होते हैं अंदर आने के, मुलाकात के, उस दौरान आप अंदर आ सकते हैं, उसके बाद दोबारा से हम लोग स्टरलाइजेशन कर लेते हैं। दूसरी बात, बड़ी ही भोंडी सी बात की गई और पीछे से आवाज़ कसी गई कि कल 10 बच्चों को जो है इन्होंने मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मतलब बिल्कुल ही बेबुनियाद और बिल्कुल ही भोंडी सी बात की गई, इससे जिसका ना कोई मतलब रिकॉर्ड के ऊपर है और ना ही कोई हकीकत से जिसका कोई ताल्लुक है। इसके अलावा मैं हुक्काम बाला से दरख्वास्त करूंगा कि जो हमारे इदारे पे 10 बच्चों की अमवात का इल्ज़ाम लगाया गया है, इसको आके इन्वेस्टिगेट करें। तमाम एजेंसियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आके इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करें, तमाम इदारे इन्वेस्टिगेट करें। हमारे पास हर चीज़ का रिकॉर्ड मौजूद है, हर तरह का प्रूफ मौजूद है, हर तरह का सबूत है। आप जब मर्जी आएँ और इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करें, और मेरी हुक्काम वाला से गुजारिश है कि अगर इस चीज़ में हम लोग गिल्टी पाए जाते हैं तो हमें ज़रूर सजा दें, और अगर हम लोग इस चीज़ में सरगरू होते हैं तो फिर हमें इंसाफ चाहिए, और हम लोग इंसाफ के लिए हर फॉरम पे जाएंगे, हम लोग कोर्ट में जाएंगे, हम लोग FIA में जाएंगे, हम लोग हर वक्त दरवाज़ा खटखटाएंगे जहाँ से हमें इंसाफ मिलेगा। अगर बच्चे की हालत के बारे में बात करें तो बच्चा इंतहाई तशवीशनाक हालत में बशीर हॉस्पिटल लाया गया। इससे पहले बच्चे का इलाज तकरीबन 5 से 6 दिन किसी प्राइवेट अस्पताल में जारी रहा। जब वहाँ पे उनको इलाज से इनकार हो गया, उन्होंने जवाब दे दिया, तो अब ये बशीर हॉस्पिटल में बच्चा लेके आए। बशीर हॉस्पिटल वालों ने इनको तमाम जो थे नुकसानात और फ़ायदे उनसे आगाह किया। बशीर हॉस्पिटल वालों की मैनेजमेंट ने, हर बंदे ने इनको पहले बताया कि इस बच्चे का ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन के दौरान बच्चे की टेबल पे डेथ हो सकती है, क्योंकि बच्चे की हालत इंतहाई तशवीशनाक है, जिसका सबूत मैं वीडियो में साथ लगा रहा हूँ। मैं सलाम पेश करता हूँ उस डॉक्टर को जिसने सारी रात जाग के उस बच्चे के साथ मेहनत की, और मैं दाद देता हूँ उस डॉक्टर के सब्र की जिसने इतनी हिरासानी की और इतने बेबुनियाद इल्ज़ामात के बावजूद उसके मुँह से एक लफ्ज़ ना निकला। इसके अलावा धक्के मारने की बात की गई। कोई कैसे सोच सकता है एक प्राइवेट इदारे के अंदर किसी को कोई धक्के दिए जाएं? आप लोग खुद समझदार हैं और सोच सकते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी को धक्के मार के कहीं से निकाला जाए। तीसरी चीज़ के हम लोग इन शरपसंद अनासर के खिलाफ हम लोग कोर्ट में भी जा रहे हैं, डेफेमेशन के लिए भी, और FIA साइबर क्राइम में भी हम लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं। हमारा सारा केस जो है वो तैयार हो चुका है। इन शरपसंद अनासर के खिलाफ हम लोग फेक न्यूज़, डेफेमेशन और डिसइंफॉर्मेशन का केस करने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया।